गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर नंबर 10, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल के पास, वो रीड करेंगे हम। ट्रायंगल जैसा कि आप 6th क्लास में पढ़ के आए हैं, आप सबको पता है, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे हम, राइट भी करेंगे, लर्न भी करेंगे। व्हाट इज ट्रायंगल? अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है जिसके पास 3 लाइन सेगमेंट है। पॉलीगन वर्ड यूज हुआ है। पॉलीगन में क्या आता है? सिंपल क्लोज फिगर। लाइन सेगमेंट्स आते हैं। अब वो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे। अब हम इनको नाम दें ए, बी एंड सी। ये जो वर्टिसेस है, पॉइंट है जहाँ लाइन सेगमेंट मीट किए हैं, इनके हमने नाम दिए, तो इन्हें हम कहेंगे वर्टिसेस, राइट। वर्टेक्स हैं ये, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। जो लाइन सेगमेंट है, फिगर क्लोज हो गया। अब जो फिगर क्लोज होके आया है यानी कि ट्रायंगल, उसके लिए उसकी ये साइड्स बन जाएंगी, ए बी साइड, बी सी और ए सी। ऐसे ही जब 2 रेज मीट करती हैं, इस लाइन सेगमेंट ने और इसने जब मिला किया, ज्वाइन किया, एक जगह आके मिले हैं, वहां एंगल ड्रॉ हो जाते हैं। ऐसे ही दिस ट्रायंगल कंटेन 3 एंगल्स, राइट। ये है ट्रायंगल एंड इट्स एलिमेंट। क्या है ये? ट्रायंगल एंड इट्स एलिमेंट। व्हाट इज ट्रायंगल? अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। इट हैज 3 vertices, it has 3 angles, it has 3 sides, राइट। अब एलिमेंट्स में हम इंक्लूड, हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा है? साइड्स, वर्टेक्स और एंगल। तो एलिमेंट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है? ओनली साइड्स एंड एंगल। वर्टिसेस क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द फिगर है, फिगर के बाहर है ये पॉइंट्स, इसलिए एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल? 3 plus 3 sides plus 3 angles, it means total कितने हो गए? 6 elements. How many elements in triangle? 6 elements, right? Basic of triangle, do you understood? ट्रायंगल क्या है, कैसे बना है? अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। इट हैज 3 sides, it has 3 vertices, it has 3 angles. It's okay. अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अब तक आपने कितनी रीड की हैं? 3, राइट, 6, ऐसे रीड करते आए हम। बेसिकली जब हम राइट करते हैं तो 3 और 6 ही राइट करते हैं। हमने यहाँ एलिमेंट जो रीड किए हैं, क्या रीड किए हैं एलिमेंट? 3 sides and 3 angles, तब प्लस होकर के 6 बना है, प्लस होकर 6 बना है ना, वही हमारा ट्रायंगल है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो मेन टाइप्स है वो 2 टाइप्स हैं ओनली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? 2 टाइप्स, बेस्ड at side and based at angle. Based at angle, right? अब साइड कितनी है? 3। तो बेस्ड एट साइड हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 3 ट्रायंगल्स। फर्स्ट इक्विलेटरल, सेकंड आइसोसेल, थर्ड स्केलन। ये बेस्ड हो गया। ऐसे ही हाउ मेनी एंगल्स इन दिस ट्रायंगल? 3 एंगल्स रीड किए हमने।
ट्राइंगल की शेप को सामने रख लेंगे, 1 2 and 3। आप वही बेस्ड एट एंगल, अकॉर्डिंग एंगल, 3 ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, और नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। राइट, अब ये सारा पार्ट आप रीड कर चुके हैं, फिर भी अब रिवाइज करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, नाम में ही इक्वी वर्ड इक्वल से लिया है। इक्वल है लेटरल मेजरमेंट, जिसका मेजरमेंट इक्वल है। कौन सा, हमने क्या रीड किया है यहाँ पे, साइड, तो साइड सभी इक्वल है, वो कैसी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। अब आइसोसेल, आइसोसेल्स का मीन्स है जिसकी ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, 1 कम हो गई। और स्केलर क्या है, जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग हैं, तीनों का ही मेजरमेंट अलग है। ये 5 ले लें, ये 7 ले लें, ये 12 ले लें, तो दिस इज द मेजरमेंट कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल, ऑल मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर डिफरेंट, इट्स ओके। इक्विलेटरल क्या रीड किया हमने, अकॉर्डिंग टू साइड ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जब साइड इक्वल होंगी तो इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये हम रिमेम्बरिंग पॉइंट्स में पढ़ेंगे। याद करने की जो चीज है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आल्सो इक्वल। आइसोसेल की 2 साइड्स आर इक्वल, तो उसके एंगल्स आल्सो आर इक्वल। जो साइड इक्वल होंगी उन्हीं से बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। बेस्ड ऑन दीज कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑल आल्सो इक्वल। और स्केलर साइड्स आर डिफरेंट, तो हमारे पास एंगल भी डिफरेंट होंगे, राइट। ऐसे ही हम बेस्ड एट एंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल जहां 90 डिग्री ड्रॉ करना सीखा है हमने 6th में। 90 डिग्री बिल्कुल वर्टिकल स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये 90 डिग्री है। यहाँ एक ही ओनली 1 एंगल इज 90 डिग्री, एक ही एंगल 90 डिग्री होता है, 2 एंगल कभी भी राइट एंगल इन ट्राइंगल में हो ही नहीं सकते, राइट। क्या कहेंगे डेफिनेशन में, अ ट्राइंगल कंटेन ओनली 1 एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल 90 से लेस है, कैसे, इसमें ईच एंगल, ऑल एंगल 3 से चेक करने हमें, तीनों ही 90 से छोटे होने चाहिए, तभी हम उस ट्राइंगल का नाम दे सकते हैं ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ओनली 1 चेक करना हमें, यहाँ हमें 3 के 3 चेक करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस में क्या होना चाहिए, ओनली 1 एंगल इज ग्रेटर देन 90। जब ग्रेटर देन होगा तो एंगल लेफ्ट की साइड झुक जाएगा, जब एक्यूट होगा तब एंगल राइट की साइड झुक रहा है ना, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है, खड़ा हुआ था बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, इधर झुक गया एक्यूट और राइट की साइड झुक गया ऑब्ट्यूस, राइट। ये था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इन्हीं के बेसिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 वेरी इजी, आप इसी बेसिक के अकॉर्डिंग करेंगे, कर सकते हैं, इजी है क्योंकि ये 6th में भी किया हुआ है आपका, तो 12 से रिपीट किया है हमने। ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, राइट। साइड्स का मतलब काइंड्स, ओके। आप कंटेन साइड्स है 3, आप एंगल भी 3, वर्टेक्स भी 3, बट एलिमेंट ओनली 6। कौन कौन इंक्लूड होता है उसमें, साइड्स एंड एंगल। टाइप्स ओनली 2, कौन कौन सी 2 टाइप, बेस्ड एट साइड, बेस्ड एट एंगल। बेस्ड एट साइड अकॉर्डिंग इक्विलेटरल, आइसोसेल एंड स्केलर। यहाँ पे बेस्ड एट एंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। चले, आप कुछ प्रॉपर्टीज है, ये तो था ट्राइंगल से रिलेटेड बेसिक। प्रॉपर्टीज मीन्स हमें जो पॉइंट्स लर्न करने हैं, जो क्वेश्चंस में यूज करने हैं, क्या क्या यूज करने हैं।
ट्राइंगल में हमने पढ़ा साइड्स और एंगल जो एलिमेंट्स का काम करता है, यानी कि उसके पार्ट्स हैं, आर्म्स है, उसकी दोनों स्ट्रॉन्गनेस बनाते हैं। आप प्रॉपर्टीज जब स्टार्ट करें तो उसके पॉइंट्स को लेके चलेंगे। हमने साइड रीड किया तो सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड, साइड्स की मेजरमेंट्स का सम कर दें तो वो क्या आएगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर। क्या आएगा, इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर कब आएगा, जब हम किसका सम कर दें, साइड्स का सम कर दें, राइट। सेकंड पॉइंट है, हमने एंगल रीड किया, एलिमेंट्स में किया है ना भाई, उस एंगल बनता है ट्राइंगल में। आप सम ऑफ एंगल्स हम रीड करें, सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, फिक्स है तीनों का। हाउ मेनी एंगल्स, 3, तो 3 के 3 एंगल्स हैं, उन तीनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। आप उसके बेस पे ढेर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, 2 एंगल देगा, तीसरा निकलवा लेगा, 2 का रिलेशन देगा, छोटा है बड़ा है, ट्वाइस है थ्राइस है, थर्ड निकलवा लेगा, तीनों निकलवा लेगा, रेशियो दे देगा, तो हमें डिग्रीज में निकालना है। अब यहाँ से ही मैंने डिग्री यूज किया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल। अब एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, डिग्री। क्या होती है, डिग्री। तो फिर यहाँ साइड की भी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। जब एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट है तो साइड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, जो आप मेजरमेंट में यूज करते हैं, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ साइड्स है। इट मीन्स जब भी हम साइड्स राइट करेंगे, मैंने बोला 7 नहीं, सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, उसके पीछे यूनिट होनी चाहिए मापन की, राइट। अब ऐसे ही जब हम डिग्री राइट करें, सॉरी एंगल राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, डिग्री लिखेंगे। हमने कहा कि फर्स्ट एंगल इज 70, तो इट मीन्स 70 डिग्री। हम मुंह से भी बोलेंगे और लिखेंगे भी। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो लिखेंगे नहीं, तो हमें बोलना है 70 डिग्री। वन एंगल इज गिवन 70 डिग्री, तो डिग्री उसके सर के ऊपर जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, इट्स ओके। तभी तो हमें पता लगता है कि रेशियो दिया हुआ, रेशियो में एंगल होता नहीं है, तो रेशियो से हमें एंगल फाइंड करने हैं और उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो ये क्वेश्चन इनके बेस पर है, इट्स ओके। आप नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि एक ट्राइंगल में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी एंगल बेस पे ट्राइंगल में बताया है कि ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो 2 एंगल अगर 90 हो गए तो फिर उनका तो सम 180 हो गया, फिर तीसरा क्या 0 होगा, 0 होगा तो लाइन सेगमेंट ही नहीं होगा। ऐसे 0 डिग्री पे तो कोई रेस जाएगी नहीं। ये 90 डिग्री हो गया एक एंगल, ये 90, ये ऐसे 90 हो गया, अब कहाँ मिलाएं इनको, ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। तो हमें ध्यान रखना है, और ट्राइंगल can only one angle is 90 degree, not more than one right angle। एक राइट एंगल से ज्यादा कोई भी राइट एंगल एक ट्राइंगल नहीं रख सकती। ऐसे ही 4th नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारी, कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होने चाहिए, 3, क्योंकि तभी चेक करेंगे ये तीनों 90 से डिग्री, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, तब कहेंगे कि 3 एक्यूट एंगल है तो वो ट्राइंगल बन सकती है। वो एक्यूट चेक करने हैं कि उन तीनों एक्यूट्स का सम 180 आना चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि वो एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी, इट्स ओके। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस क्या है, मोर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा ओनली वन एंगल, ओनली वन ऑब्ट्यूस एंगल। एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, किसी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होंगे, तीनों ऑब्ट्यूस नहीं होंगे, राइट। क्योंकि क्वेश्चन नाम देगा ट्रायंगल का कि
a obtuse angled triangle in given one angle this find the third। तो हमें पता होना चाहिए obtuse angled triangle में only one angle is greater than 90, एक एंगल इसमें 90 से ग्रेटर होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, राइट। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। क्या थी ये? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल के 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। क्या? 2 पार्ट और भी है उसके पास। क्या है वो 2 पार्ट? हमारी ट्राइंगल में अपोजिट और एडजेंट पार्ट्स है। अपोजिट वर्ड यूज किया मैंने और एडजेंट। अपोजिट मीन्स ये जो साइड है इसके अपोजिट कौन है? अब मैं आपके अपोजिट हूँ, अब मेरे सामने है, इसलिए साइड के अपोजिट, इस साइड के अपोजिट कौन है? ये एंगल है। दिस एंगल इज अपोजिट दिस साइड। अब राइट किया मैंने PQR। PQ साइड के अपोजिट एंगल R, एंगल R के अपोजिट PQ साइड। ऐसे एंगल P के अपोजिट एंगल P के अपोजिट साइड QR, और साइड QR के अपोजिट एंगल P। दैट इज सेम एज इट इज एंगल Q के अपोजिट PR, PR के अपोजिट एंगल Q, राइट। ये अपोजिट है। एंगल P का एडजेंट कौन है? जिससे वो दोनों साइडें बनी हुई है, जिससे वो एंगल बना हुआ है, किससे बनी हुई है? एंगल P से कौन सी साइड बन रही है? PQ और PR, ये क्या हो गई? एडजेंट हो गई। तो हमें अपोजिट और एडजेंट का भी ध्यान रखना है कि ट्राइंगल में कौन किसके अपोजिट आता है, किसके एडजेंट आता है। जिससे वो बनते हैं, जुड़ा हुआ है, वो एडजेंट है। जो इसके सामने है, फ्रंट में है, वो अपोजिट है, राइट। एक 2 नेम आते हैं अब नए। क्या नेम है? नेम है मीडियन एंड एल्टीट्यूड। ना ही ये इंक्लूड है एलिमेंट्स में, ना ही ये इंक्लूड है टाइप्स में, ना ही इंक्लूड है उसके कंटेनर पार्ट्स में। ये मीडियन और एल्टीट्यूड हर फिगर में आते हैं। जैसे हमारे क्वाड्रिलेटरल हुआ, सर्कल हुआ, ट्राइंगल हुआ, तो ये इनके नेसेसरी पॉइंट है, समझने की जरूरत हमें। अब ट्राइंगल में हमारे पास मीडियन आप नाम से लर्न रखेंगे। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम भी है परपेंडिकुलर, राइट। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर। अब या राइट एंगल ड्रॉ किया तब हम बताते हैं आपको, इसे ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। हमें वर्टिकली 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होता है, वो हमारा एल्टीट्यूड होता है। खड़ा होता है वर्टिकली एज इट इज, स्टैंड, बिल्कुल सीधा, राइट। स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यूं बिल्कुल स्ट्रेट। इट्स ओके। मीडियन, मीडियन मीन से, बिटवीन से, मिडिल से कुछ वर्ड एडजेक्ट हो रहा है ना, आप इसी से मीनिंग निकलता है। मीडियन यूज होता है साइड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में यूज हो रहा है? साइड के रेस्पेक्ट में। और एल्टीट्यूड किसके रेस्पेक्ट में? परपेंडिकुलर। ये यूज हो रहा है एंगल के रेस्पेक्ट में। अब वो रेस्पेक्ट क्या है वो बताते हैं। मीडियन क्या है? अपोजिट एंगल्स, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो लाइन सेगमेंट जाता है वो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स मैं डेफिनेशनली इसको बोल सकती हूँ कि ABC, यहाँ मैंने नाम लिखा D, कि एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से, वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, कहाँ से चला है वो लाइन सेगमेंट? वर्टेक्स से चला है। ए वर्टेक्स से चला तो उसके अपोजिट वाली साइड पे जाएगा और उस अपोजिट साइड्स को क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओनली ये बात कहता है मीडियन। इट्स ओके। ऐसे ही बी वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट चला तो उसका अपोजिट साइड कौन सी है? AC। तो उस AC साइड्स को क्या कर देगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा
साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से आता है और उसके अपोजिट साइड पे जाता है, राइट। अब ऐसे ही सी वर्टेक्स से जाएगा तो क्या होगा, ए बी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जहां मीडियन वर्ड आएगा वहां हम यूज करेंगे कि इसकी इस साइड के 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गए हैं। अगर मीडियन एफ सी है, मीडियन बी है तो ए और ई सी इक्वल होंगे। मीडियन ए डी है, लाइन सेगमेंट का नाम है ये, तो मीडियन है ये, तो हमारे पास बी डी और डी सी इक्वल पार्ट होंगे। बी सी है उसके अपोजिट साइड, उसके 2 पार्ट्स होंगे, वो भी इक्वली डिवाइड होंगे, राइट। अब जो मीडियन पासिस थ्रू कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना किसी पॉइंट पे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे इसे, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट है ये, ट्राइंगल का क्या है ये, सेंटर पॉइंट है, सेंट्रोइड पॉइंट है, राइट। अब इसी में एक क्वेश्चन और हो गया कि जो तीनों मीडियन पास हुए हैं उस पॉइंट को हमने सेंट्रोइड दे दिया, उसको अदर वर्ड में क्या कर सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, जो ये मीडियंस है, 3 मीडियंस है, ये पासिस थ्रो कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक पॉइंट। सर्कल में हमने पढ़ा था ना, एक ही पॉइंट से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, छोटे बड़े छोटे बड़े। तो यहाँ से जो मीडियन पास हो रही हैं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक पॉइंट। कंसेंट्रिक पॉइंट भी है, कॉमन पॉइंट है, तीनों का कॉमन पॉइंट है ये, राइट। आप एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड का ध्यान दें हम। एल्टीट्यूड में हमारे पास वर्टेक्स तो वही रहेगा, किसी भी को ले लो आप, चाहे ए ले, चाहे बी ले, चाहे सी ले, बट अपोजिट जब साइड पे जाएगा तो वहां ओनली 90 डिग्री ड्रॉ करेगा। इक्वल पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ 90 डिग्री ड्रॉ करेगा। यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स पे आया, 90 डिग्री ड्रॉ किया इसने, ये एंगल 90 डिग्री ड्रॉ करेगा, तब ये एल्टीट्यूड होगा ए डी बी ई, और ऐसे ही हमारे पास एफ सी यहाँ 90 डिग्री है। अब इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि इनका कॉमन पॉइंट हो, एल्टीट्यूड का नहीं है ना, मैंने पहले ही अलग कर दिया, दिखाई भी दे रहा है आपको, ये एल्टीट्यूड इधर से आ गया, ये इधर से चला गया। अब ये कहाँ नहीं होता, ये सिर्फ इफ एंड ओनली इफ एक ऐसा टाइप है ट्राइंगल का जहां मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से होते हैं, इक्वल लेंथ में होंगे, तो वो क्या है, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल। बाकी कोई ट्राइंगल ऐसा नहीं है जिसमें एल्टीट्यूड और मीडियन का सेंटर पॉइंट एक ही हो, नहीं होगा, राइट। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस। मीडियन क्या करता है, लाइन सेगमेंट है जो डिवाइड करता है अपोजिट साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में। एल्टीट्यूड भी लाइन सेगमेंट है बट ड्रॉ करता है 90 डिग्री, इसीलिए इसे राइट एंगल भी बोल देते हैं हम, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इट्स ओके, रिमेम्बरिंग पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, sum of sides is its perimeter, standard unit of perimeter meter, centimeter, decameter, decimeter, and standard unit of angle degree, right। अब next है हमारे पास equilateral triangle has only median and altitudes are equal। इसमें सेम रहता है, जब साइडें इक्वल है तो जब एंगल ड्रॉ होगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसका भी सेंट्रोइड आएगा और मीडियन से भी सेंट्रोइड मिलेगा हमें, बाकी किसी भी ट्रायंगल्स में नहीं होता है, राइट। अब आप ट्राई करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.1, वेरी इजी कर सकते हो आप, बहुत इजी टास्क है, इसी के बेस पे है, आइडेंटिफाई करना है ट्रायंगल्स को अकॉर्डिंग साइड्स, अकॉर्डिंग एंगल्स, मीडियन, एल्टीट्यूड, ये सब चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।